अगर हम पिछले चुनावों की बात करें, हम 2020 की चुनाव की बात करें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरा था। हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो आरजेडी का जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी से ज्यादा था। तो मैं ये सारी, उनकी सीटें कम थी बहुत ज्यादा, लेकिन वोट परसेंटेज उनका ज्यादा था। तो ऐसे में आरजेडी कोई बहुत खराब स्थिति में, आरजेडी बहुत अच्छी स्थिति में। ऐसे में जो बाकी घटक दल हैं विपक्षी, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये एक बड़ी बात आप नहीं मानते कि एक तरफा चुनाव है? मैं बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, ठीक है। और प्रशांत किशोर की भूमिका देखने वाली बिल्कुल इस चुनाव में। समीर जी, इस सर्वे से सहमत या आपका आंकलन कुछ और है? नहीं, मुझे लगता है कि सर्वे काफी हद तक ये बात बता रहा है कि, लेकिन जो कांग्रेस को लेकर जो मुझे लगता है कि इतनी कम सीटें कि 0 से 2 सीटें दी, मुझे लगता है मैं इससे बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस का इतना अगर बुरा प्रदर्शन रहेगा तो फिर आप ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि 2025 में 225 सीटें जीतना है 243 में से, तो फिर ये मान के चलिए कि 200 सीटों के आसपास फिर एनडीए गठबंधन पहुंच रहा है। अगर कांग्रेस इतना बुरा करेगी तो आरजेडी तो 50 सीटों के आसपास ही फिर सिमटने की स्थिति दिख रही है। अगर लोकसभा चुनाव देखें 2024 का जो लोकसभा में जो वोटिंग पैटर्न हुआ था, उसको अगर विधानसभा में अगर कन्वर्ट करें तो 176 एनडीए गठबंधन जीत रहा है और 67 सीटें महागठबंधन को मिल रही है, जो जिस हिसाब से लोकसभा में वोटिंग हुई थी। लेकिन लोकसभा की जो वोटिंग होती है वो विधानसभा के हिसाब से नहीं होती, अलग अलग होती है। लेकिन एक बात भी है कि अगर पिछले 4 लोकसभा और विधानसभा चुनाव का हम अगर पैटर्न देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का 4% वोट बैंक कम हुआ है। जो लोकसभा में बीजेपी को वोट मिलता है उसका 3.5 से 4% हर विधानसभा में बिहार में बीजेपी का वोट कम हुआ है। अगर वो ट्रेंड रहता है तो फिर बीजेपी का इस बार वोट परसेंट फिर 16-17% रहेगा, जो 2025 लोकसभा में बीजेपी को 20% वोट मिला था। तो बीजेपी 4% माइनस हमेशा विधानसभा चुनाव में रहती है, ये एक ट्रेंड रहा है। तो क्या इस बार ऐसा फैक्टर होगा कि बीजेपी ट्रेंड चेंज करके जो 4% का माइनस होता है वो प्लस में रहे, या कम से कम जो लोकसभा मिले उतना वोट मिले? ये एक बड़ी बात है। सबसे बड़ा जो आज नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये आज ट्रांसफर करें, 1 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को 10,000 ट्रांसफर किए थे। प्रधानमंत्री मोदी पहले उसके 10,000 ट्रांसफर कर चुके हैं, तो 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आ चुके हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर इस बार होने वाला है। देखिए, तीसरी किस्त जा चुकी है, मतलब तीसरी खेप में 21 लाख महिलाओं को 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को सीधा फायदा होगा। इसका कम से कम 2.5 करोड़ वोटरों पर प्रभाव है निश्चित रूप से इस बार। तो ये एक बड़ा फैक्टर इस बार होने वाला है कि जो 10,000 रुपए दिए गए उसके कारण बड़ा गेम चेंज होने वाला है महिलाओं को देखते हुए। और लगातार जिस तरीके से इस बार पहली बार नीतीश कुमार ने रोज 1 से 2 घोषणाएं करी है, चाहे वो बिजली फ्री हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे तमाम तरह के सेक्टर्स की योजना है, उसका भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो मुझे लग रहा है इन सबको देखते हुए महागठबंधन की सरकार, मुझे लगता है एनडीए की सरकार बनना लगभग तय है। लेकिन अगर जो 2 इलेक्शन हमने शुरुआत में बताया रेफरेंस के लिए 2010 और 2020, अगर इनको ही आप देखें विजय जी, तो वोट शेयर वो कितना कन्वर्ट होता है सीट में, इन 2 चुनावों में बहुत अंतर दिखाई दिया भाई। 39% पर 2010 में 206 सीटें आई थी और केवल 2% इस बार पीछे था पिछले चुनाव में, 2% से भी कम, 37% से ज्यादा वोट था और सीटें हो गई थी 125, मतलब 80 सीटों का अंतर जो है वो आ गया और केवल 2% वोट कम हुआ। तो बिल्कुल नहीं, वही हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है एफपीटीपी वाला, फर्स्ट पास द पोस्ट, उसको आप वोट ट्रांसफ़र करने में परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज सीट में बड़ा मुश्किल होता है। जैसे पिछली बार भी आरजेडी का वोट परसेंटेज ज़्यादा है बीजेपी के मुकाबले में, लेकिन उनकी सीट कम हुई है, ठीक है। और जैसे अभी लोकसभा चुनावों का जिक्र हुआ, तो लोकसभा चुनावों से बिल्कुल ठीक बात है कि 2024 के चुनाव देखेंगे तो 176 सीट एनडीए की होती हैं और 62 सीट्स होती हैं एमजीबी की। लेकिन यदि 2019 का चुनाव देखें लोकसभा का, तो उसमें 224 सीटें होती थी एनडीए की, आई कितनी 125 सीटें। तो इसलिए दोनों को कंपैरिजन उस तरह से नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो बड़ा गेम चेंजर है जिसको हम लोग मान ही रहे हैं। जो 15,000 रुपये, इसको 10,000 से आप 15,000 कर दीजिए, बहुत सारे पैसे और बढ़ाए, आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, बहुत वैसे तो नहीं, पिछले 1 हफ्ते में ही वो आशा वर्कर्स का, ममता वर्कर्स का मिलाकर 15,000 रुपए, 1 से 3,000 रुपए कर दिया। बिजली 15,000 वो भी 125 यूनिट बिजली हुई है, तो 15,000 रुपए का बड़ा फायदा हुआ है। और ये तो खैर चुनाव आयोग शायद जग ही रहा हुआ, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ऐसा कभी नहीं देखा मैंने कि चुनाव आयोग की घोषणा से 4 घंटे पहले आप पैसा ट्रांसफ़र कर दें और चुनाव आयोग 4 बजे ही जागे। ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और वोट चोरी का मुद्दे को मैं नहीं समझता कि चुनाव के नतीजों पर कोई बड़ा असर डालेगा, लेकिन वो नुकसान करेगा कांग्रेस का, ऐसा कतई नहीं हो सकता। कांग्रेस की अगर ताकत बनेगा, कांग्रेस को कुछ फ़ायदा यदि होना है, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, तो वो वोट चोरी की जो राहुल गांधी की यात्रा है
वो उसकी मदद करेगी, और यदि ना भी करे तो भी चुनाव आयोग पर बड़ा दबाव बनाने में एसआईआर में वोट चोरी का कैंपेन काम में आया। सर, जो तीन संभावनाएं हो सकती हैं, एनडीए अहेड, महागठबंधन आगे, या क्लोज कॉन्टेस्ट, आप किस तीनों में से कैसा देख रहे हैं चुनाव? क्लोज कॉन्टेस्ट विद एनडीए अहेड के तौर पर इतना अंतर नहीं जितना दिख इतना रहा है। तो मुझे नहीं लगता आज की तारीख में, बाकी अब कैसे चुनाव जाएगा, लेकिन उसमें गेम चेंजर यदि ये 10,000 रुपए हुए तो यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अहेड तो है ही एनडीए आज की तारीख में। चलिए ठीक है।